बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब खैर खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। रमज़ान आ रहा है, हम सब जानते हैं। सब अपने अपने घरों में ज़ोरों शोर से तैयारियों में मसरूफ़ हैं। तो मैंने सोचा आज वो रेसिपी बनाई जाए जो कि रमज़ान में हर घर में बनती है और जिसके बगैर हमारी अफ्तारी बिल्कुल अधूरी होती है। तो मैं बना रही हूँ, जी हाँ, आलू के पकौड़े। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ईजी बन जाते हैं। इसके लिए मैंने लिए हैं आलू। इनको मैंने 1 किलो मैंने आलू लिए हैं। इनको मैंने फ्रेंच फ्राइज कट में कट किया है। सिर्फ 2 मैंने आलू गोल गोल कतलों में कट किए हैं, क्योंकि इस आलू के पकौड़ों के अंदर ये जो 2 शेप के आलू हैं इनका कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगता है देखने में भी और खाने में भी। जब आप इसको बनाएंगे तो आपको आइडिया होगा कि ये कितने मज़े के लगते हैं और ये बिल्कुल बाज़ार वाले बनते हैं। आप जब ये बनाएंगे तो कोई नहीं कह सकता कि ये घर में बनाए हैं या बाज़ार से आए हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं आज बहुत ही मज़े की रेसिपी। इसके लिए मुझे चाहिए, मैंने लिया है यहाँ पर मैदा, तकरीबन 6 चम्मच बड़े वाले मैंने लिए हैं, और मैंने बेसन लिया है 3 चम्मच। जितना हम इसमें मैदा डालेंगे हाफ हम बेसन ऐड करेंगे, क्योंकि ये दोनों इसकी बाइंडिंग के लिए और इसको क्रिस्पी बनाने के लिए बहुत ज़रूरी हैं। 1 किलो आलूओं के ये क्वांटिटी इनफ है, मैंने इसमें और ऐड नहीं किया था। यहाँ मैंने आलूओं को छलनी में डाल के ड्राई कर लिया है। बहुत ज़रूरी है ड्राई करना, क्योंकि अगर गीले होंगे तो फिर ये बहुत जल्दी से सब सौगी सौगी सा हो जाएगा। आलूओं को आप ड्राई रखें। यहाँ पर जो मैंने मैदा और बेसन इसमें ऐड कर दिया है जो रखा था। हरा धनिया डाल रही हूँ, इसमें हरी मिर्ची ऐड कर रही हूँ, आपके टेस्ट के हिसाब से है। हरा धनिया मैंने 1 गट्ठी ली है, हरी मिर्ची आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने 4 से 5 ली हैं इसमें और बारीक बारीक कट करके शामिल कर दी हैं। अब इसमें जाएंगे कुछ मसाले। साबुत सूखा धनिया मैंने लिया है ½ टी स्पून। देखिए मेरे पास चम्मच जो है वो थोड़ा सा चावलों वाला है, छोटा नहीं है, तो मैं इसमें आपको उसी के हिसाब से क्वांटिटी बता रही हूँ। 2 चम्मच मैंने इसमें कुटी हुई लाल मिर्च ऐड की है, और इसके अंदर 1 चम्मच मैं डालूंगी पिसी हुई लाल मिर्च। ये मेरे पास बहुत ज़्यादा तीखी नहीं है, अगर आपकी बहुत तीखी है तो आप इसकी क्वांटिटी कम भी कर सकते हैं। अब इसमें जाएगा नमक। नमक मैं इसमें ले रही हूँ ½ चम्मच। यह भी आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। अब इसमें जाएगी हल्दी, थोड़ी सी मैंने ली है। इसमें जाएगी अजवाइन, जो कि इसका मेन इंग्रेडिएंट है, बहुत ही मज़े का लगता है इसका फ्लेवर और इसकी खुशबू। वो मैंने डाल दिया है ½ टी स्पून। 1 चम्मच इसमें मैं डाल रही हूँ ज़ीरा साबित। 1 टीस्पून आप इसमें ज़ीरा ऐड कर दें साबित, और बस अब इसको हम ड्राई मिक्स करेंगे। अब एक मज़े की बात मैं आपसे शेयर करूँगी कि इस सारे बैटर को आलूओं के ऊपर जो हमने इसके अंदर मैदा और मसाले और बेसन ऐड किया है उस सबको अच्छे तरीके से मैंने ड्राई कोट करना है। अब मैं आपको मज़े की बात बताऊं कि अब हमने, अगर फ़र्ज़ करें रमज़ान में आप इसको अफ्तारी से 1 घंटा 2 घंटा 4 घंटा पहले भी इसको बनाकर इसी सिचुएशन में फ्रिज में आप रख दें, और अफ्तारी से 15-20 मिनट पहले जब आपने फ्राई करने हो तब आप इसको निकालें और थोड़ा सा पानी शामिल करके उसका घोल बनाकर इसके ऊपर जो हम कोटिंग हो जाएगी अच्छे से, तब हम इसको फ्राई करेंगे तो बहुत ही ज़बरदस्त रहेगा। क्योंकि अगर आप इसको फ़ौरन से पानी डालकर फ्रिज में रख देते हैं तो वो पानी छोड़ देता है, आलू और नमक आप जानते हैं वो बहुत वाटरी हो जाएगा। तो इस सिचुएशन में हम इसको 4 से 5 दिन तक भी कंटेनर में रखकर, एयर टाइट कंटेनर में हम इसको फ्रिज में रखकर तो हम इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ मैंने क्योंकि सारे ही फ्राई करने थे तो मैं इसको थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इस स्टेज पर इसको मैं बैटर इसका बनाऊंगी। बहुत ज़्यादा आपने इसमें पानी ऐड नहीं करना, जस्ट थोड़ा सा पानी इसमें ऐड करना है, ताकि जो इसके ऊपर जो हमारे मसाले हैं, जो मैदा और बेसन है, अच्छे से कोटिंग हो जाए। बस हमने कोट करना है, बहुत ज़्यादा इसको वाटरी नहीं करना। और यकीन करें अगर आप इसको इसी ड्राई फॉर्म में फ्रिज में रख दें, जो आपका बैटर बच जाता है आप उसको वैसे का वैसे फ्रिज में रख दें तो अगले दिन भी आप इसको फ्राई कर सकते हैं। ये इसका प्लस पॉइंट है। तो यहाँ मैंने सारा का सारा मिक्सचर जो है वो तैयार किया है, क्योंकि मैं सारे को फ्राई करने वाली हूँ, मुझे इसमें से बचाना नहीं था। ये देखिए मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है, उसमें तेल डाल दिया है। डीप फ्राई करेंगे तो ज़ाहिर है ऑयल ज़्यादा जाएगा। मैंने चेकिंग के लिए इसमें देखा कि कितना गर्म है, ऑयल मुझे फुली गर्म चाहिए। और अब हाथों की मदद से थोड़े थोड़े पकौड़े आप आलू के डाल शामिल करते जाएँ ऑयल के अंदर, जैसे कि हम लोग फ्राई करते हैं। घरों में मेरी सब बहनें फ्राई करती हैं, बहुत अच्छा अच्छा काम कर रहे हैं। देखिए इसको फ्राई करते जाना है इस तरीके से। आंच बिल्कुल कम नहीं करनी,
क्योंकि अगर इसको ठंडे ऑयल में डाला, ये हमने आंच कम कर दी इसकी, तो ये बहुत ही अच्छे नहीं बनेंगे और बहुत ही अजीब सा इनका शक्ल हो जाएगी और खाने में मज़े के नहीं लगेंगे। इसको गर्म ऑयल में फ्राई करें। और ये देखिए 3 से 4 मिनट हो गए हैं, मैंने इसको अब हिलाया। इसमें चम्मच नहीं चलाना जब तक कि ये कड़क ना हो जाए, अच्छे से इनके ऊपर कोटिंग सेट ना हो जाए, तब इसको हम हिलाएंगे, ऊपर नीचे करेंगे, ताकि जो हमारे आलू के पकौड़े हैं वो टूटे नहीं। इस तरीके से ये अपनी शेप भी ख़राब नहीं करेंगे और जिस शेप में हमने इसको डाला है ये उसी शेप में रहेंगे। ये देखिए बहुत ही मज़े के हमारे आलू के पकौड़े फ्राई हो रहे हैं, गोल्डन सा कलर इनके ऊपर आ गया है। मैं तकरीबन 7 मिनट इसको तो टोटली फ्राई करूँगी। 7 से 8 मिनट में हमारे जो पकौड़े हैं वो बन जाते हैं, आलू भी गल जाते हैं। बस अब इनको 5 मिनट हो गए हैं तकरीबन फ्राई होते हुए। टोटली टाइमिंग मैं आपको बताती हूँ कि मैंने कितनी देर में इनको फ्राई किया था। बस अब ये तकरीबन तैयार हैं। अच्छे तरीके से कलर इसके ऊपर ये देखिए गोल्डन सा आ गया। अब मैं इसको निकालूंगी क्योंकि ये बिल्कुल तैयार हो गए हैं। टोटली 7 मिनट लगे हैं इसको फ्राई होने में। बस ये मैं निकाल रही हूँ। ये देखिए बहुत ही कड़क खस्ता मज़े के पकौड़े हमारे आलू के तैयार हैं। और आप देख रहे हैं कि जो हमने इसमें गोल गोल शेप में आलू कट किए थे चिप्स शक्ल के, वो कितने खूबसूरत देखने में लग रहे हैं। और जब आप इसको खाएंगे ये खाने में भी उतने ही टेस्टी लगेंगे। बाकी की भी जो मैंने मटेरियल था वो मैंने उसको फ्राई करने रख दिया है। हमारे आलू के मज़ेदार पकौड़े खस्ता खस्ता तैयार हैं। ये हमारे हर घर के अंदर बनते हैं, सब शौक से खाते हैं और रमज़ान में तो स्पेशल इसको बनाया और खाया जाता है। इफ्तारी के टाइम पर छोटे बच्चे बहुत शौक से खाते हैं। आज मेरे बेटे की फरमाइश पे बने हैं और ये वीडियो भी उसी ने शूट किया है क्योंकि ये उसकी फेवरेट डिश है। तो आई होप आपको भी मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करें, कॉमेंट करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।